अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme C25s की। Realme C25s में आपको 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। इसका एक और वेरिएंट भी है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो कि सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, दराज पे आपको मिलेगा। जबकि 4GB 128GB वाला जो वेरियंट है ये ऑफलाइन मार्केट में भी आपको अवेलेबल होगा। प्राइसिंग की यहाँ पर बात करें तो 4GB 128GB वाला जो वेरिएंट है इसकी रिटेल प्राइस है 27,000 रुपये, जबकि डिस्काउंट के साथ ये आपको 26,650 रुपये के आसपास आपको इजीली मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में। यहाँ पर दोस्तों सामने की तरफ Realme की ब्रांडिंग है, C25s लिखा गया है। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिसमें MediaTek Helio G85 गेमिंग प्रोसेसर को मेंशन किया गया, 48 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा, 6000 mAh की बैटरी और 18 वॉट की क्विक चार्जिंग को ये डिवाइस जो है सपोर्ट करती है। कलर है हमारे पास दोस्तों वाटर ब्लू कलर। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहां से करते हैं ओपन। तो ओपन करते ही दोस्तों सबसे ऊपर आपको एक बुकलेट मिलता है Realme की ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पर एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है Realme की तरफ से, यूज़र गाइड वगैरह, और एक सिलिकन केस आपको मिल जाता है, कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट सिलिकन केस यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है हमारी डिवाइस। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर और रखते हैं साइड पे। मजीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या चीज़ें हैं। तो एक आपको चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है Realme की ब्रांडिंग के साथ, और यहाँ पर रेटिंग की अगर बात करें तो 18 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक मिलती है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है, और यहाँ पर आपको एक Type-C वाली चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग, ये थे बॉक्स के कंटेंट। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो डिवाइस को यहाँ से निकालते हैं बाहर। तो ये है जनाब Realme C25s, और ये इसका वाटर ब्लू कलर है। दो कलर में अवेलेबल है दोस्तों, एक ग्रे कलर है और एक ये ब्लू कलर है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे आपको मिलती है सिम ट्रे, नीचे 3.5mm का जैक है, माइक है, Type-C की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला एक डिस्प्ले मिल जाता है। बैक साइड पे रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर है, ट्रिपल कैमरा सेटअप, साथ में LED फ्लैश और Realme की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं दोस्तों सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है Realme C25s में। तो सिम ट्रे को निकालते हैं बाहर। तो डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको यहाँ पर मिल जाती है Realme C25s में। यहाँ पर दोस्तों डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप, और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है Realme C25s। तो मैट फिनिश डिजाइन है दोस्तों, यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगे इस डिवाइस पर। और इसका जो ये वाटर ब्लू कलर है ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है एज़ कम्पेयर टू जो इसका वाटर ग्रे कलर है, उसकी निस्बत वाटर ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो 720x1600 रेजोल्यूशन आपको मिलता है। और ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है इस डिवाइस में। 480 निट्स टाइप की ब्राइटनेस है, और पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर 570 निट्स टाइप की मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त ब्राइटनेस है। आउटडोर में विजिबिलिटी का कोई इशू आपको नहीं होगा। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी इस डिवाइस में मिल जाएगी। तो डिस्प्ले इसका काफ़ी ज़बरदस्त, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है और किसी किस्म का ब्राइटनेस का इशू आपको यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, तो इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्विक है, क्विकली रिस्पॉन्स करता है और तेज़ी से हमारी डिवाइस जो है वो अनलॉक हो जाती है। फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी काफ़ी तेज़ है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से रिकॉग्नाइज करता है फेस को, और तेज़ी से हमारी डिवाइस जो है अनलॉक हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर कैमरास की अगर बात करें तो रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 48+2+2 मेगापिक्सल के। 48 वाला एक्चुअल में 12 मेगापिक्सल वाला सेंसर है। तो ये तीन कैमराज आपको रेयर में मिलते हैं। और अगर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी है दोस्तों। कलर्स काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं और डिटेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक इमेज क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है इसने कैप्चर की है इमेज। डिटेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर की है, और कलर्स काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी एक्यूरेट कलर शो कर रहे हैं। डिफरेंट ऑप्शंस की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों नाइट मोड आपको मिल जाता है, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, 48 मेगापिक्सल का एक ऑप्शन है। मोर के अंदर अगर आए तो यहाँ पर स्लोमो, टाइम लैप्स और एक्सपर्ट, पैनोरामा और अल्ट्रा मैक्रो के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
एक चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त लगी है, यहाँ पर अगर आप वीडियो में आए, वीडियो रेजोल्यूशन में मैं आपको दिखाता हूँ, 720 और 1080 पिक्सल के ऑप्शन है और दोनों में आप 30 और 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। तो दोनों रेजोल्यूशन 720 और 1080p में आप 60 FPS के साथ भी वीडियो शूट कर सकते हो। पर्सनली ये मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। जो लोग वीडियो के लिए मोबाइल परचेज कर रहे होते हैं उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है। यहाँ पर दोस्तों फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी कम रेजोल्यूशन है, 8 मेगापिक्सल से ज़्यादा होने चाहिए थे। और यहाँ पर क्वालिटी की बात करें तो नॉर्मल सी क्वालिटी आपको मिलती है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर एक इमेज मैंने क्लिक की है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो है यहाँ पर मिस हो जाती हैं, काफ़ी जगह से डिटेल्स ठीक तरह से कैप्चर नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर अगर बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में हो तो लो लाइट में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेगा और काफ़ी बुरी क्वालिटी आपको जो है प्रोवाइड करेगा। तो फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है, फ्रंट कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, लाइटिंग कंडीशन आपके पास अगर ठीक है तो इमेजेस वीडियोस वगैरह आप ले सकते हो फ्रंट कैमरा से भी, लेकिन रेयर कैमरा काफ़ी ज़बरदस्त है और वहाँ पर ऑप्शन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी फ्रंट कैमरा के साथ भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। टाइमलेस पैनोरामा का ऑप्शन भी आपको फ्रंट कैमरा में अवेलेबल है। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा से 720 और 1080 पिक्सल में 30 FPS के साथ आप जो है वीडियो शूट कर सकते हैं। Realme C25s में दोस्तों आपको MediaTek Helio G85 का एक 12 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर चिपसेट मिलता है। Mali G52 का GPU साथ में लगाया गया है। यहाँ पर Antutu स्कोर की अगर बात करें तो इसका जो Antutu स्कोर आपके सामने है 2 लाख के करीब इसका Antutu स्कोर आता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। यहाँ पर जल्दी से मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को हमारी जो ये डिवाइस है Realme C25s ये सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10, मैक्सिमम 10 टचेस को एट ए टाइम ये डिवाइस सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर LPDDR4X रैम लगाई गई है, 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला ये वेरिएंट है जिसको हमने अनबॉक्स किया। इसके अलावा 4GB 64GB वाला भी अवेलेबल है जो कि ऑनलाइन आपको मिलेगा, जिसको आप दराज से परचेज कर सकते हो। यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है और साथ में 18 वाट की क्विक चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिल जाती है Realme C25s में। यहाँ पर दोस्तों स्पीकर की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं कि Realme C25s में आपको स्पीकर की कैसी क्वालिटी मिलती है। तो यहाँ पर एक ऑडियो चला लेते हैं, वॉल्यूम को फुल कर लिया मैंने। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक सिंगल स्पीकर मिलता है और जो ऑडियो क्वालिटी है वो डिसेंट सी आपको मिल जाती है, ना ही इतनी ज़्यादा लाउड है और ना ही इतनी ज़्यादा कम है, दरमियानी सी डिसेंट सी ऑडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है Realme C25s। लास्ट में दोस्तों PUBG मोबाइल के ग्राफिक्स और जायरोस्कोप को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ग्राफिक्स की बात करें तो PUBG मोबाइल में आपको स्मूथ और बैलेंस्ड में अल्ट्रा फ्रेम रेट्स और HD में हाई फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब दोस्तों जायरोस्कोप को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक गेम लगाते हैं और देखते हैं जायरोस्कोप यहाँ पर वर्क करता है या नहीं करता। अगर करता है तो कैसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है जायरोस्कोप का। दोस्तों यहाँ से मैं जायरोस्कोप को ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं यहाँ पर जायरोस्कोप वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ से मैंने जायरोस्कोप को ऑन कर लिया, तो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्क कर रहा है दोस्तों जायरोस्कोप और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी किस्म का डिले यहाँ पर मुझे फील नहीं हो रहा। तो अगर आप जायरोस्कोप के साथ PUBG मोबाइल खेलते हो तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलने वाला है जायरोस्कोप का। दोस्तों ओवरऑल डिवाइस काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है, मैट फिनिश डिज़ाइन है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पर नहीं लगेंगे। इसके अलावा Type-C की कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। कैमराज जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, रियर कैमराज जो हैं वो काफ़ी अच्छे मुझे लगे हैं, काफ़ी अच्छी इमेजेस और वीडियोज़ आप यहाँ पर ले सकते हो। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा वेट आपको ज़्यादा मिलेगा। इस डिवाइस का वेट है तकरीबन 209 से 210 ग्राम के करीब और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है। तो बड़ी बैटरी अगर आपको चाहिए, अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए तो थोड़ा सा वेट को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।